हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आकाश सर। आज हम लोग पढ़ने वाले बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लास 11th का चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये आगे चल के बहुत सारे एग्जाम में बच्चों पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इसकी फर्स्ट क्लास है। आज हम लोग जानेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या है, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं और भी बहुत सारी चीजें इसमें जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए और देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। ठीक है, अगर आप लोग को याद होगा हाई स्कूल में आप लोग ने कुछ इक्वेशन जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम का एक चैप्टर पढ़ा होगा बच्चों। उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम मान लीजिए आप लोग को ये क्वेश्चन दे दे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और हमने कहा इस इक्वेशन को सॉल्व करें आप लोग, तो आप लोग इस इक्वेशन को किस प्रकार सॉल्व करेंगे? एक्स स्क्वायर इक्वल टू में माइनस का 1, राइट। एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा? माइनस का 1। अब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा? इसके ऊपर रूट लग जाएगा भाई, रूट लगेगा और -1। तो याद होगा हाई स्कूल में आप लोग बोलते थे ये एक इमेजिनरी नंबर है, मतलब एक ये रियल नंबर नहीं है, एक ऐसा नंबर है इमेजिनरी नंबर है। अब यहाँ पे हम लोग क्लास 11th में इन्हीं इमेजिनरी नंबर को हम लोग को पढ़ना है, जानना है बच्चों। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर कुछ इसी टाइप से होते हैं। अगर रूट के अंदर क्या आ जाते हैं बच्चों, बोलो माइनस हो जाते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर, राइट। इसको सबसे पहले जो फाइंड किया था वो यूलर ने सबसे पहले इसमें बताया था कि इसके सिंबल के बारे में, जिसको हम लोग सिंबलाइज करेंगे, अभी बताएंगे किसे सिंबलाइज करते हैं बच्चों। लेकिन सबसे पहले इंट्रोडक्शन जो दिया था वो यूलर ने दिया था बच्चों, राइट। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स चैप्टर क्या है? नंबर्स। हम लोग स्टार्टिंग से बहुत छोटे से नंबर्स पढ़ रहे हैं, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, रियल नंबर, इरैशनल नंबर, बहुत सारे टाइप्स के नंबर्स पढ़े। अब ये जो नंबर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये अब लास्ट नंबर्स हैं। इसके बाद दुनिया में नंबर्स खत्म हो जाते हैं, इसके बाद कोई भी नंबर्स नहीं आते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो सबसे लास्ट नंबर आते हैं बच्चों। ठीक है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जितने भी नंबर हम लोग पीछे पढ़ के आए, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रैशनल, रियल, सब वो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर लाई कर जाएंगे, राइट है बच्चों। तो ये समझना जरूरी है, कॉम्प्लेक्स नंबर दुनिया की सबसे लास्ट नंबर आते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे यूलर ने देखा कि ये जो नंबर्स आ रहे हैं रूट के अंदर -1 वगैरह, रूट के अंदर -2, -3, ये सब एक ऐसे नंबर हैं जिनको हम लोग नंबर लाइन पर डिनोट नहीं कर सकते। नंबर लाइन पर डिनोट करना इसको पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने भी सोचा इसके बारे में, फिर ये नंबर्स किस प्रकार के, नंबर तो ये भी है बच्चों, लेकिन ये किस टाइप के नंबर्स हैं। तो फिर इन्होंने इसको नया इंट्रोडक्शन दिया और इसको इन्होंने बताया क्या? आई जो है इसको हम लोग बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं बच्चों? आयोटा। ये जो आई मैंने लिखा है यूलर ने बताया था, सबसे पहले बताया था। तो आई को इंट्रोड्यूस किया था कि आई जो है ये अंडर रूट के अंदर -1 है। आई को हम लोग आई नहीं पढ़ेंगे, मैथ्स में पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? आयोटा पढ़ेंगे, राइट। आयोटा अब सबसे पहले यहां पर आया। अब आयोटा जब मालूम चला बच्चों, तो आयोटा एक क्या है? इमेजिनरी नंबर है। आयोटा की वैल्यू जो उन्होंने बताई यूलर जी ने, वो अंडर रूट के अंदर -1 बताई। ठीक है, तो हम लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर बच्चों मेनली जो आयोटा है ये अंडर रूट के अंदर -1, यही हम लोग के बारे में, यही हम लोग को पढ़ना है। इसी में हम लोग को बहुत सारी चीजें जाननी है बच्चों। मॉडुलस है, आर्गुमेंट है और बहुत सारी चीजें हम लोग को यहाँ पे, कंजुगेट है और हाउ टू सॉल्व, किस प्रकार सॉल्व करते हैं, यही हम लोग को जानना है। तो अब हम लोग जानेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किससे करते हैं। जैसे नेचुरल नंबर को हम लोग n से, होल नंबर को w से, है ना, रैशनल को q से, रियल को r से डिनोट करते हैं। उसी प्रकार से कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, कैपिटल Z से हम लोग क्या करते हैं? इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं। अगर मैं बात करूं कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर क्या क्या चीज आते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर दो पार्ट आते हैं, x प्लस आयोटा y। इस पे आप लोग गौर करिएगा। z एक कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करता है, इसके अंदर दो नंबर आते हैं, x प्लस आयोटा y। x जो आप लोग देख रहे हैं ये रियल पार्ट होता है, ये रियल पार्ट है। क्यों रियल पार्ट है? क्योंकि इस पे आयोटा नहीं लगा, और जिस पे आयोटा लग जाएगा वो इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा बच्चों। ठीक है, ये क्या है? इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट को हम लोग REZ इस प्रकार से लिखते हैं। REZ पूछे तो क्या लिखेंगे आप लोग? X लिखेंगे। इमेजिनरी को IM, इमेजिनरी Z। इमेजिनरी Z पूछेगा तो Y बोलेंगे, आयोटा नहीं बोलेंगे। आयोटा जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि इमेजिनरी पार्ट है, राइट।
अब जब भी इमेजिनरी पार्ट की बात होती है तो समझिए जिसमें आयोटा लगा है वो इमेजिनरी पार्ट है, आयोटा बोलेंगे तो फिर नहीं, आयोटा के साथ जो पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा, और जिसमें आयोटा नहीं लिखा है वो रियल पार्ट होता है। ठीक है, जेड से कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। राइट, अब इसमें भी समझिए कि अगर कोई नंबर जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है ओनली एक्स और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे मान लेते हैं जीरो आयोटा, तो ये एक रियल पार्ट इसमें है लेकिन इमेजिनरी पार्ट क्या है, जीरो है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्योरली रियल। क्या बोलते हैं, प्योरली। प्योरली रियल का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, रियल का मतलब ये प्योरली रियल है, इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं आ रहा है। और यहीं पे कहीं ऐसा लिखा हुआ z इक्वल टू 0 प्लस आयोटा y लिखा है तो ये प्योरली इमेजनरी हो जाएगा। ठीक है, प्योरली क्या हो जाएगा, इमेजनरी। ठीक है, समझिए प्योरली इमेजनरी लिखा शॉर्टकट में। तो ये जो जीरो आयोटा, जैसे यहाँ पर इमेजनरी पार्ट अगर जीरो हो जाएगा तो ये प्योरली रियल कहलाएगा, और रियल पार्ट अगर जीरो हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, प्योरली इमेजनरी कहलाएगा। राइट है बच्चों। और अगर मान लीजिए दोनों ही पार्ट हो जीरो हो जाएंगे, 0 प्लस 0 आयोटा हो जाए तो प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी बोथ कहलाएंगे बच्चों। हाँ, एक जीरो एक ऐसा नंबर है जो कि प्योरली रियल भी है और प्योरली इमेजिनरी भी है बच्चों। ओके राइट है, तो समझ में आ गया होगा फिलहाल जहां तक ये तीनों ही चीज बच्चों आप लोग को आयोटा के बारे में समझ में आ गया। अभी हम आयोटा के बारे में और भी बात करेंगे कि आयोटा की वैल्यू तो हमने सिंपल अंडर रूट के अंदर -1 बताया, लेकिन मेनली यहाँ पर आयोटा स्क्वायर यूज करेंगे बच्चों। ठीक है, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा की पावर 4, बहुत सारी पावर्स हम लोग लेंगे और उसके बारे में बात करेंगे, तो इसको ध्यान रखिएगा, आयोटा बोलते हैं। राइट है, ओके, पढ़ेंगे भी तो आयोटा पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किससे करते हैं, जेड। जेड इक्वल टू क्या आता है, एक्स प्लस आयोटा वाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म है जिसमें ये जो एक्स है वो रियल पार्ट होता है, वाई जो है इमेजिनरी पार्ट है। रियल पार्ट को आर ई जेड से, इमेजिनरी पार्ट को आई एम जेड से डिनोट करते हैं। राइट है, अगर x प्लस 0 आयोटा है मतलब कि इमेजिनरी पार्ट अगर 0 है तो उसको प्योरली रियल बोलेंगे, और रियल पार्ट 0 है तो प्योरली इमेजिनरी बोलेंगे। राइट है, और दोनों ही पार्ट 0 है तो प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी बोलते हैं। राइट है, जहां तक इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी बच्चों, आप थोड़ी बात आयोटा के बारे में कर लेते हैं, आयोटा की पावर लेके देख लेते हैं क्या क्या इसके आंसर आएंगे। राइट है, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, चलिए देखते हैं आगे बच्चों। ठीक है, तो बात करते हैं आयोटा के बारे में। तो आयोटा की वैल्यू मैंने अभी आप लोग को बताई अंडर रूट के अंदर -1, लेकिन अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं आयोटा स्क्वायर तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। काफी ज्यादा यूज होगी बच्चों आयोटा स्क्वायर। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, -1 होती है। ठीक है, आयोटा स्क्वायर पे थोड़ा सा गौर करिएगा बच्चों, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, फिर से -1। आयोटा की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट के अंदर -1। ठीक है, इसको हम लोग स्क्वायर रूट यूनिटी भी बोलते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हम लोग को स्क्वायर रूट यूनिटी और साथ में क्यूब रूट यूनिटी भी हम लोग को पढ़नी है बच्चों। ठीक है, तो इसको स्क्वायर रूट यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा। राइट है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो गई। अगर मैं आपसे बात करूं आयोटा क्यूब की वैल्यू, तो चलिए देखिए, तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा में ब्रेक कर सकते हैं, आयोटा स्क्वायर -1 होता है इंटू आयोटा होता है, तो ये माइनस आयोटा हो जाएगा। राइट है, -1 का इंटू आयोटा में करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का आयोटा। तो आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस का आयोटा। राइट है बच्चों, आयोटा की पावर 4 की बात करें तो आयोटा स्क्वायर, ये समझा है, क्यूब को ब्रेक किया 2 और 1 पावर में, आयोटा स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस +1, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, प्लस का 1 होती है। राइट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आयोटा की पावर 4 अगर 1 है तो आयोटा की पावर 8, 12, 16, 20, 24 है ना, 28, 32, ये सभी पावर क्या होंगी बच्चों, 1 होंगी। राइट है, तो आयोटा की पावर 4 प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। आयोटा स्क्वायर तो आप लोग को ध्यान रखना ही रखना है, साथ में आयोटा की पावर 4 को भी ध्यान रखना है। जैसे मैं आयोटा की पावर 5 की बात करूं तो आयोटा की पावर 5 को हम आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा में ब्रेक कर सकते हैं। आयोटा की पावर 4 1 होता है और ये आयोटा, तो मतलब यहाँ पे आयोटा। आयोटा की पावर 6 की बात करें तो आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 2, 4 और 2 6 हो जाएगा। आयोटा की पावर 4 +1 होता है, आयोटा की पावर 2 -1 होता है, 1 1 जा -1। राइट है, आयोटा की पावर 7 आ जाएगा तो आयोटा की पावर 4 ब्रेक कर लेते हैं, आयोटा की पावर 3 ब्रेक कर लेते हैं। आयोटा की पावर 4 कितना होता है, 1 होता है, आयोटा की पावर -3 कितना होता है,
माइनस आयोटा होता है, सॉरी माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा का इंटू करेंगे तो ये माइनस आयोटा होगा। तो क्या भैया आयोटा की पावर अगर 1000 आएगा तो इसी प्रकार से ब्रेक करेंगे, तो क्या ऐसे ब्रेक करना इजी रहेगा? नहीं बच्चों, आयोटा की पावर 1000 या 500 या बहुत बड़ी पावर आ जाएगी तो आप लोग इस प्रकार से ब्रेक करना आप लोग के लिए सही रहेगा। देखिए समझिए, जैसे मान लीजिए आयोटा की पावर आ गया, अभी थोड़ी सी बड़ी पावर 72 लेते हैं, ठीक है। तो हम आपसे कहेंगे कि चाहे तो आप लोग 4 से ब्रेक करें, दो तरीके बता रहे हैं, एक 4 से ब्रेक करने वाला बच्चों और एक 2 से ब्रेक करने वाला। 4 से ब्रेक करेंगे तो इसमें क्या इजी रहेगा, तो आयोटा की पावर 4 आप लोग को याद है 1 है ना, आयोटा स्क्वायर भी याद है -1। पहले स्क्वायर समझ लीजिए, ठीक है। जब कभी एक इवन नंबर आ जाए, ठीक है, इवन नंबर, जैसे यहाँ पे 72 इवन नंबर जानते हैं, जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं, जो 2 की टेबल से कट जाते हैं, तो आप लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे पावर 2 का पढ़िए, यहाँ पे 2 3 जा 6, 2 6 जा 36, ठीक है। आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1 की पावर कितना है 36, 36 क्या है इवन, तो -1 की पावर इवन मतलब कि +1, राइट। एक बार समझिए, 72 आया तो पहले 2 लिखिए यहाँ पे, अब 2 का टेबल पढ़िए, 2 3 जा 6, एक बचा 2 6 जा 12, आयोटा स्क्वायर कितना हो गया -1 की पावर कितना 36 जो कि इवन है तो +1। एक एग्जांपल और समझिए, आयोटा की पावर 98, आयोटा स्क्वायर, ठीक है 2, 2 4 जा 8, कितना बचा 1, 2 9 जा 18, आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1 की पावर कितना है 49, 49 क्या है ऑड, ऑड का मतलब ये -1, ठीक है, क्योंकि ऑड मतलब कि वो माइनस में ही आंसर आएगा, क्योंकि -1 49 टाइम्स करेंगे तो ये पक्का है कि 48 टाइम तो प्लस बन जाएगा और पेयर बन जाएंगे और एक बन जाएगा तो -1, तो ऑड पावर आएगी तो -1, इवन पावर आएगी तो +1, ठीक है। तो ठीक है भैया, आपने इवन तो बता दिया है, ऑड नंबर आएगा, जैसे मान लीजिए कोई भी ऑड नंबर, जैसे थोड़ी बड़ी पावर लेते हैं 165, राइट, आयोटा की पावर क्या आ गया 165, तो कैसे ब्रेक हो करेंगे, देखिए समझिए, आयोटा की पावर 2 फिर लिखिए आप लोग, चलिए पढ़िए, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, कट तो नहीं हुआ, राइट है बच्चों, कितना बचा 1, तो यहाँ 1 ही बचेगा हमेशा, जैसे 2 से नहीं कट रहा तो 1 ही बचेगा, तो हमने आयोटा यहाँ लिख दिया। देखिए 80 2 2 जा 164 हो जाएगा, है ना, 164 और ये 1 अलग हो गया 165 हो जाएगा, तो 2 का टेबल पड़े 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, डिवाइड हो गया, 1 रिमाइंडर बचा तो आयोटा अलग लिख देंगे, राइट है। बस अब आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1 की पावर 82, 82 क्या है इवन है तो 1 आंसर आएगा, इनटू आयोटा तो क्या हो जाएगा आयोटा। बताइए बच्चों, ना आया हो तो समझाइए, बताइए, जो चीज आपको नहीं आ रही तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए जरूर बच्चों, ठीक है। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि हर एक चीज आप लोग को आ जाए। एक प्रकार से और एग्जांपल लेते हैं, आयोटा की पावर 581, ठीक है, आयोटा की पावर 2, ठीक है, 2 लिखा, अब 2 से करिए, 2 2 जा 4, 1 2 9 जा 18, अब यहाँ पे तो 0 है ना, क्योंकि 1 में डिवाइड जाएगा नहीं, तो 1 रिमाइंडर तो 1 यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। 29 नहीं आएगा, 290 आएगा, क्योंकि 581 है, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 और 1 में नहीं जाएगा तो 0 और 1 रिमाइंडर बचा अलग हो जाए, क्योंकि ये ऑड नंबर है, इवन होता तो पूरा पूरा कट जाता। आयोटा स्क्वायर -1 की पावर 290 इंटू आयोटा, -1 की पावर 290 मतलब कि +1 इंटू आयोटा, क्योंकि 290 इवन नंबर है, लास्ट में देखा करिए हमेशा 0 2 4 6 8 ये इवन होते हैं, और 1 3 5 7 9 आ जाए तो ऑड आता है, जैसे यहाँ 1 है तो ये ऑड है, ठीक है। 0 2 4 6 8 आते हैं तो इवन, 1 3 5 7 9 आते हैं तो ऑड, राइट है। और ये -1 की पावर इवन तो +1 और 1 का इंटू आयोटा में तो आयोटा, राइट है बच्चों। तो ये आयोटा की कहानी हो गई बच्चों। यहाँ पे आयोटा की चाहे जितनी भी बड़ी पावर है, जितनी भी बड़ी पावर आ जाए, सिर्फ और सिर्फ 4 आंसर आ सकते हैं बच्चों, या तो 1 आएगा, या तो -1 आएगा, या तो आयोटा आएगा, या तो माइनस आयोटा आएगा। इन 4 के अलावा कोई भी आंसर नहीं आ सकता। आयोटा की पावर चाहे जितनी भी आप कर लीजिए, इन्हीं 4 में से ही आंसर आएंगे, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, राइट है बच्चों। तो इसको प्लीज आप लोग ध्यान रखिएगा, यही 4 आंसर आने चाहिए।
ठीक है। एक बात और समझ लीजिए, 1/आयोटा की वैल्यू, ठीक है। 1/आयोटा कैसे निकालेंगे, आयोटा का ऊपर नीचे इंटू कर देंगे, तो ऊपर आयोटा बन जाएगा और नीचे आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, माइनस कहाँ लगा देंगे, ऊपर लगा देंगे, तो ये माइनस का आयोटा है, क्योंकि 1 तो हट जाएगा नीचे से। तो 1/आयोटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा होता है, ठीक है। 1/आयोटा इज इक्वल टू माइनस का आयोटा होता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग लिख लीजिएगा बच्चों। तो ये भी नोट कर लीजिए, जो कि आप लोग के इंपॉर्टेंट है, बता दें आयोटा की पावर 4 आयोटा क्यूब, ये काफी यूज होंगे हम लोग, है ना, क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज करेंगे। बाकी 5 6 7 8 तो बना लेंगे बच्चों, ठीक है। और ये याद रखिएगा 4 ही आंसर आएंगे, तो 1, ये तो -1, ये तो +1, ये प्लस आयोटा, ये तो माइनस आयोटा, राइट है। इतना आप लोग को समझ आ गया होगा जहां तक। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। अभी हम आपको फिलहाल कुछ क्वेश्चंस बता रहे हैं बच्चों, किसी भी नंबर्स को कैसे हम लोग a+आयोटा b के फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चों, राइट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कुछ एग्जांपल्स आज। देखते हैं बच्चों, पहला एग्जांपल्स लिखा है 1+आयोटा इन फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट 1 - 2 आयोटा अपॉन में 1+3 आयोटा। इस क्वेश्चन को हम लोग को a+आयोटा b के फॉर्म में लिख के दिखाना है बच्चों, ठीक है। अभी a+आयोटा b के फॉर्म में लिखा नहीं हुआ है, इसको हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। समझते हैं इन क्वेश्चनों को हम लोग कैसे इसके फॉर्म में ले सकते हैं, क्योंकि जो मेनली क्वेश्चन होंगे पहले आप लोग को ऐसा बनाना पड़ेगा, फिर वो सॉल्व करना पड़ेगा, राइट है। तो समझिए, पहले इंटू करिए बच्चों। इंटू कैसे करेंगे, पहले 1 का इंटू 1 में करेंगे तो 1 1 जा 1, 1 का इंटू 2 आयोटा में करेंगे तो माइनस का 2 आयोटा, आयोटा का इंटू 1 में करेंगे तो आयोटा, इसका इंटू इसमें करेंगे तो -2 आयोटा स्क्वायर। नीचे कुछ नहीं करना है आप लोगों की, अभी कुछ नीचे है नहीं, तो बच्चों सिंपल रखना है बच्चों यहाँ पे, राइट है। पहले ऊपर हमने सॉल्व किया, 1 का इंटू 1 में किया तो 1, 1 का इंटू 2 आयोटा में किया तो, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आयोटा का इंटू 1 में किया तो आयोटा, और आयोटा का इंटू -2 आयोटा में किया तो माइनस का 2 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब ये समझिए, -2 आयोटा प्लस आयोटा, ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा, माइनस प्लस माइनस होता है तो ये माइनस का आयोटा हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो थोड़ा समझिए, -1 होता तो माइनस माइनस से क्या कर देगा, प्लस, और 2 1 जा 2 रहेगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है, तो जब -1 पुट करेंगे तो 2 इंटू -1, तो ये माइनस का 2 बनेगा ना, है ना। तो -2 मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और नीचे बच्चों 1+3 आयोटा। अब ये 1 और 2 नंबर्स हैं, ऐड हो जाएंगे तो 3 हो जाएगा माइनस का आयोटा और 1+3 आयोटा। अभी भी ये इसके फॉर्म में नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ नीचे भी आयोटा आ रहा। तो कभी भी नीचे आयोटा बच्चों आएगा तो आप लोग ध्यान रखिएगा, रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। रैशनलाइज का मतलब होता है इसका साइन चेंज करके नीचे ऊपर नीचे क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। आयोटा का साइन चेंज करना है, जैसे यहाँ पे 1 को 1 लिखेंगे, आयोटा 3 आयोटा लिखा तो -3 आयोटा। नीचे भी ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, अगर आपने कहीं और साइन चेंज किया तो आयोटा फिर हटेगा नहीं बच्चों। आप लोग को रैशनलाइज करना है, लेकिन एक तरीके से करना है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट पहचानना है, उनके बीच का जो साइन है वो चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है, राइट। जैसे यहाँ पे एक 1 रियल पार्ट है, 3 आयोटा क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, तो 1 आगे रहेगा, रियल पार्ट को आगे ही रखिएगा, सही रहेगा। वैसे कोई दिक्कत तो नहीं, इमेजिनरी पार्ट अगर आगे रहेगा, लेकिन अगर इमेजिनरी पार्ट आगे रहेगा थोड़ा बहुत माइनस प्लस का वही दिक्कत होता है, ठीक है। इसीलिए रियल पार्ट आगे रखिए, इमेजिनरी पार्ट पीछे रखिए, और जो भी सिंबल है बीच में उसको चेंज करके ऊपर नीचे इंटू करिए, राइट है। अब इंटू करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, आई का आयोटा का 1 में करेंगे तो आयोटा हो जाएगा माइनस का, और माइनस माइनस +3 आयोटा स्क्वायर, राइट है बच्चों। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे कि नीचे देखिए a+b a-b बन रहा है, तो a स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर क्यूब लग गया हमसे, माइनस का b स्क्वायर 3 आयोटा का स्क्वायर, ठीक। अब इधर समझ लीजिए, 3 की जगह 3 लिखा, -9 आयोटा माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस का 10 आयोटा। फिर वही आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 अपॉन में 1 का स्क्वायर 1, -3 3 9 आयोटा स्क्वायर। ऊपर से 3 से 3 कट गया बच्चों, माइनस का 10 आयोटा और 1
प्लस 9। आयोटा स्क्वायर फिर से -1 हुआ तो भाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस का 10 आयोटा अपॉन में कितना आ जाएगा 10, और 10 से 10 कट जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों यहाँ पे माइनस का आयोटा बचेगा। बट हम लोग को लिखना तो a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में, ये तो सिर्फ आयोटा आया है तो हम लोग रियल पार्ट यहाँ पर नहीं है तो रियल पार्ट क्या मान लेंगे 0 और माइनस का आयोटा। दिस इज अ फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा बी। और आप लोग याद करिए हमने बताया था आप लोग को कि अगर रियल पार्ट 0 होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा तो ये प्योरली इमेजिनरी कहलाएगा, है ना, प्योरली इमेजिनरी। अगर आयोटा ना आता, ये आ जाता तो प्योरली रियल कहलाता बच्चों यहाँ पे। राइट है बच्चों, बताइए समझ में आ गया आप लोग को किस प्रकार से सॉल्व करना है। सीधे आप लोग ध्यान दें थोड़ा रैशनलाइज पे बच्चों, क्योंकि मेनली यहाँ पर क्वेश्चनों में आप लोग को रैशनलाइज करना पड़ेगा। ओके, तो फिलहाल ये कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन क्लास थी बच्चों। मैंने आप लोग को बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर में किसे डिनोट करते हैं, आयोटा के बारे में जानकारी दी, आयोटा की वैल्यूज के बारे में जानकारी दी, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, रियल और इमेजिनरी, और किस प्रकार से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग को बताएंगे बच्चों कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उनके अंदर मॉडुलस, आर्गुमेंट और कंजुगेट ये क्या होता है, ठीक है, इनको डिटेल में बताएंगे आप लोग को। साथ में इसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह हैं वो आप लोग को बता देंगे। प्रॉपर्टीज की बात करें तो क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, ये सब जो प्रॉपर्टीज हम लोग क्लास 10th में पढ़ते थे, 8 9 में पढ़ते थे प्रॉपर्टीज रियल नंबर के लिए, वही प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी होती है बच्चों यहाँ पे। और मेनली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है बच्चों प्लस के लिए और मल्टीप्लीकेशन के लिए, माइनस के लिए और डिवीजन के लिए फॉलो नहीं करती है। क्लोजर, एसोसिएटिव बताएंगे आप लोग को नेक्स्ट क्लास में, लेकिन अभी फिलहाल आप लोग ये तैयार कर लीजिए। और आप लोग के लिए एक क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूँ जिसका आंसर आप लोग सभी कमेंट करके बताएंगे बच्चों, ठीक है। 1 + 2 आयोटा इन फर्स्ट ब्रैकेट, 1 - 3 आयोटा इन सेकंड ब्रैकेट अपॉन में 5 + 4 आयोटा बच्चों, ठीक है। इसका आंसर जो आएगा a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिखना है। जो भी आंसर होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। और वीडियो आप लोगों को कैसे लगी है और आप लोगों को क्या क्या पसंद आया, क्या नहीं आया, ये सभी भी आप लोग बताएंगे बच्चों। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।